अब तक की सबसे शानदार भर्ती, परमानेंट सरकारी नौकरी। और आपको पास होना चाहिए 8वीं पास। और 1 2 7 8 नहीं, 300 पोस्ट हैं। तो क्यों ना हम इस भर्ती का फॉर्म फिल करें। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। आपके कमेंट जो आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि आप पूरी जानकारी नहीं लेते। और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर दोबारा कहूंगा, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। जैसा कि मैं भी आपको बता चुका हूं, परमानेंट सरकारी नौकरी है, परमानेंट। अप्लाई की बात करूं, अप्लाई देख लीजिए, 25/8/24 लास्ट डेट है, 20/9/24। अब फॉर्म आपके रहेंगे ऑनलाइन। फॉर्म ऑनलाइन है चपरासी भर्ती के लिए, और ये ऑल इंडिया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। फिर दोबारा, परमानेंट है भैया, परमानेंट सरकारी। पोस्ट बता दूं मैं आपको, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 300 पोस्ट हैं। और पद का नाम है आपका चपरासी, ग्रुप डी कहते हैं जिसे। सैलरी जो आपकी पहले दिन हाथ में आएगी वो है आपकी 35,000। 35,000 सैलरी है, फर्स्ट मंथ सैलरी इन हैंड। अब एज है इसमें आपकी 18 से लेकर 35 साल। SC ST, इसमें जो छूट है ना, SC और ST की 5 साल और OBC की 3 साल। इसमें आप देखिए, हैंडीकैप PWD, हैंडीकैप के लिए जो छूट है वो 10 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 3 साल की छूट है। और उनकी जो जॉब है सरकारी नौकरियों में, जो एक्स सर्विस की है उन्होंने, उसके अंतर्गत उनको 3 साल की छूट दी गई है। और जो उसमें सर्विस है वो भी उसकी इंक्लूड की जाएगी। अब योग्यता, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्लास 8th क्लास पास होने चाहिए, और लास्ट 12th क्लास। ध्यान रहे, 12वीं क्लास से ऊपर अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन भरी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोबारा सुन लो, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। केवल 8th क्लास और 12th क्लास, इससे ऊपर नहीं। अब जो छूट है ना, ये SC ST और OBC की सिर्फ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ वालों को मिलेगी, अगर उनके पास प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट है तो। अदर स्टेट को नहीं मिलेगी। अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे, समझे आप। अब मैं आपको बता दूं वैकेंसीज। देखो, पोस्ट 300, और इन 300 पोस्टों में आप देख लीजिए, इसमें जो जनरल की पोस्ट है ना, जनरल की पोस्ट है इसमें टोटल 243 है। SC ST और BC 30 पोस्ट है। और एक्स सर्विसमैन 15 है। और PWD हैंडीकैप में टोटल है आपकी 12। बता दूं, लो लिम्ब डिसेबिलिटी 3, अपर लिम्ब डिसेबिलिटी 3, इंपेयर्ड हेयरिंग जिनको ऊंचा सुनाई देता है 2, लो विजन जिनको कम दिखाई देता है 2, इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी जो अदर तरीके की होती हैं वो है आपकी 2। टोटल हो गई हैंडीकैप डिपार्टमेंट की 12। अब ये जो 300 पोस्ट है ना, ये प्लस है, इसका मतलब ये पोस्ट बढ़ाई जा सकती है, इसमें सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई धांधलेबाजी नहीं है, सीधा सिलेक्शन है। आप लोग कहते हो ना सर ऊपर से जग जुगाड़ लग जाते, इसमें नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं इसमें होगा क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, आपकी चयन प्रक्रिया। एग्जाम है भैया, इसमें 50 क्वेश्चन है आपके, 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल हो गए 100 मार्क्स। जनरल को लेने हैं भैया पास होने के लिए इस एग्जाम में 50%, SC ST और BC इनको लेने हैं 45%। इस 100 नंबर में से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें देख लीजिए क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, GK, मैथ, ठीक है, बस इंग्लिश भी नहीं है इसमें, ये आएंगे बस GA, जनरल अवेयरनेस, GK, मैथ और CA यानी कि करंट अफेयर।
बस ये आएंगी। और करंट अफेयर भी बहुत लेटेस्ट आएगी कि किसने ब्रॉन्ज पदक जीता ओलंपिक में, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। खेल वाले पेज को जरूर देख कर जाना। अब 8th 9th और 10th एनसीईआरटी के वन लाइनर नोट्स ले लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन पक्का, कोई आपको ये नहीं है कि आपके हाथ से नौकरी निकल जाएगी। 8th 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन ले आइए किसी अच्छे बुक सेलर से, भैया उससे बोल देना भैया हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दीजिए, एक लाइन एक क्वेश्चन और एक आंसर, बस वो वाले, सिलेक्शन पक्का। और अब आ जाते हैं मैथ पे। मैथ 8th तक का कर लीजिए, गुना जमा भाग घटा भाग यही है इसमें कुछ। अब जीके बता दी। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक ले लीजिए, स्पीडी करंट अफेयर, और सिंपल करंट अफेयर आएगी, ज्यादा हार्ड और डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपके 100 मार्क्स का पेपर जो आपका सिलेबस है। अब मैं आपको बता दूं, वो सुन लें, जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा उनका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में देखिए 800 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। इसमें टाइम वगैरह A to Z चीज है, मैं उनको आपको बताऊंगा, इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना ले। अब बात करते हैं एग्जाम की डेट की। आपका एग्जाम कब है? एग्जाम की डेट की जानकारी मिलेगी आपको हाई कोर्ट chd.gov.in पर। इस साइट पर आपको आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तब भी जितनी भी जानकारी आपको इसी पर मिल जाएगी, सब कुछ इसी पर बता दिया जाएगा। अब जब आप फॉर्म भरोगे कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? 8th 10th ओरिजिनल आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, लेटेस्ट, ध्यान रहे लेटेस्ट फोटो होने चाहिए भैया आपके पास। कितने? 2 5 बनवा लेना, जब आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास 5 फोटो होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये तो रही ये जानकारी। अब सीधा सीधा फेयर सिलेक्शन है, कोई भी धांधलेबाजी नहीं है। अब बता दूं ये भर्ती है कहाँ की, हालांकि इसी से पता चल गया होगा। ये भर्ती निकली है हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। दोबारा सुन लीजिए, हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भर्ती निकली है। और जब आप फॉर्म भर दो या आपके पास आपकी कोई दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हो। देखो उन्होंने 810091 ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है आपकी, ठीक है, या आपका रोल नंबर नहीं आया है। ठीक है, रोल नंबर का मतलब आपका एग्जाम में रोल नंबर नहीं आया है। दूसरा फोन नंबर बता रहा हूं, 017227170605। आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जिस दिन काम हो, यानी कि वर्किंग डे के दौरान। संडे सैटरडे को आप कॉल मत करना, या छुट्टी के दिन कॉल मत करना। सिर्फ वर्किंग डे होते हैं जो कोर्ट के, उन्हीं में आप कॉल कर सकते हो। और तब करना जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो, या दिक्कत हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कॉल कर सकते हो। और आपके पास ध्यान रहे सिग्नेचर का ध्यान रखना। जो सिग्नेचर जब आप फॉर्म भरने के दौरान करो, वही सिग्नेचर आपको एग्जाम रूम में करने। और इस पेज को निकलवा के रख लेना, इस पेज की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तब। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना, ठीक है, जितने भी ये हैं ये डॉक्यूमेंट्स, प्लस में जो ये पेज निकलेगा वो। और अब बात करते हैं आपकी फीस की। फीस, इसमें फीस भी है भैया, क्योंकि फेयर सिलेक्शन है। 700 रुपये जनरल की, SC ST BC 600 रुपये फीस है, एक्स सर्विसमैन 600, PWD हैंडीकैप 600, ये फीस है। अदर स्टेट जनरल में काउंट होंगे उनकी 700 फीस है, और हरियाणा के जनरल है जो, उनकी भी 700 फीस है। ये है फीस का क्राइटेरिया। दोबारा सुन लीजिए, आप फॉर्म एक बार ही भर सकते हो, फॉर्म में गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी तो आपके 700 रुपये में गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कंप्यूटर वाले से कहना भैया आराम से भर, तसल्ली से भर फॉर्म को। 600 और 700 रुपये का सवाल है। और हाँ, बहुत ही आसान भर्ती है। जो इस एग्जाम का लेवल है ना,
जो इस चपरासी भर्ती का लेवल है वो 8वीं तक आएगा। ज्यादा डीप और ज्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ लेना भैया बस। अब किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए तन मन धन से तैयार हूं, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार हूं। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। एक गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे एक लाइक और जरूर दे दें आप तो प्लीज। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें और फेसबुक पर भी जरूर शेयर करें अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो। और किसी का कोई डाउट बनता है तो मेरे पास अभी कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देता हूं, ठीक है। और मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं इस भर्ती के फुल नोटिफिकेशन की, जिसमें आपको रेस वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह की जानकारी हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा, सारा का सारा इंग्लिश में है और कम से कम 25 से लेकर 35 पेज हैं नोटिफिकेशन में। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी कर लेना, ठीक है। जानकारी पूरी दिखा करो, मैं बहुत से कमेंट देखता हूं पूरा वीडियो नहीं देखते, जिसके कारण अधूरी रह जाती है। तो प्लीज आप इस काम को करें, आप प्लीज इस प्यार को मेरे साथ बनाए रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।